हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन बग्गा फ्रॉम पिनाकल कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मतलब फॉरफीचर का मतलब जब्त कर लेना। जब्त कर लेना मतलब हमने पिछले वीडियोस में कॉल्स इन एरियर्स की बात करी थी कि एक शेयर होल्डर था, उसने पैसे नहीं दिए। अब हमने क्या किया, हमारी कंपनी ने उसको लेटर भेजा कि भाई पैसे दे दो हमारे। हमने फर्स्ट कॉल लेट से जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाई तो एक शेयर होल्डर ऐसा था, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। हमने उसको एक बार लेटर भेजा, हमने उसको दोबारा से लेटर भेजा कि भाई फर्स्ट कॉल ड्यू हो चुकी है, पैसे दे दो। उसने तब भी नहीं दिए। उसको एक बार और लेटर भेजा, उसने फिर भी पैसे नहीं दिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसके शेयर्स को जब्त कर लेंगे। कंपनी के पास शेयर्स भी उसके आ जाएंगे और उसके जो पहले पैसे मिले हुए वो भी कंपनी के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी एंट्रीज देखते हैं कैसे करनी है। हम इसमें बात करेंगे व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार। जब हमारे शेयर्स बिगिनिंग में पार पे इशू किए गए थे, प्रीमियम पे नहीं इशू किए गए थे। तो एंट्री ध्यान से समझेंगे। एंट्री होती है जब भी शेयर्स हमारे फॉरफीट होते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स अगर हमें दिया हुआ उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो हम यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट नरेशन आ जाती है बीइंग शेयर्स फॉरफीटेड, कि हमने शेयर्स को फॉरफीट कर दिया, जब्त कर दिया। अमाउंट कैसे जाते, देखो इसमें जाता है वो पैसा जो हमें नहीं मिला, वो पैसे जाते हैं जो हमें नहीं मिले। टू शेयर फॉरफीचर में वो पैसा जाता है जो हमें मिल गया, जो अमाउंट हमें मिल गया वो जाता है टू शेयर फॉरफीचर में। तो ध्यान से देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से हमारी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे थे, जिसमें से हम सिर्फ फॉरफीचर की बात करते। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 5 की अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, फेल टू पे फर्स्ट कॉल अमाउंट। उस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। अब देखो शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जितना अमाउंट हमारा बनता था या जितना अमाउंट कंपनी ने कॉल किया है, मंगवाया है। तो शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप मनी आती है। कौन सी मनी आती है? कॉल्ड अप मनी। क्वेश्चन में अगर बोला होता कि हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई ही नहीं है तो कॉल्ड अप मनी हमारी 8 रुपीज हो जाती। तो कॉल्ड अप मनी जितने पैसे कंपनी ने मंगवाए हैं। अब इसमें अमाउंट कैसे जाएगा, 100 शेयर्स पे हमने पूरे 10 रुपए मंगवाए क्योंकि शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं दी। 100 इंटू 10 1000 आ जाएगा शेयर कैपिटल में। टू शेयर अनपेड कॉल्स, अनपेड में वो पैसे जाते हैं जो हमें नहीं मिले, जो अमाउंट हमें नहीं मिला। तो यहां पे हम लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अनपेड नहीं फर्स्ट कॉल अकाउंट, या कॉल्स इन अरियर्स लिख सकते हैं हम। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा, 100 शेयर्स पे 2 रुपए के फर्स्ट कॉल नहीं मिली। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 2 200। टू शेयर फॉरफीचर जितने पैसे मिल गए, कितने मिल गए, 100 शेयर्स पे ये दोनों अमाउंट मिल गए। 10 में से 2 रुपीज नहीं मिले, 8 रुपीज हमें मिल गए, तो अमाउंट आ जाएगा 800। अगर यहाँ पे दिया होता कि उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी तो हम क्या लिखते, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। राइट, तो जो कॉल हमें नहीं मिली उसको हम अलग से शो करते हैं क्रेडिट में कि फर्स्ट कॉल नहीं मिली या अलॉटमेंट नहीं मिला, एंड देन फॉरफीचर जितने पैसे हमें मिल गए। उसके बाद
शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है। रीइश्यू के लिए अब लेट्स से हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 100 में से हमने 70 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। 100 में से 70 शेयर्स वर रीइश्यूड। अब ये कैसे पता चलेगा? रीइश्यू पार पे कर रहे हैं या प्रीमियम पे कर रहे हैं या डिस्काउंट पे कर रहे हैं? पार पे रीइश्यू जब करेंगे हमें बोला होगा 70 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 70 ईच एज फुली पेड अप। फुली पेड अप, फुली पेड अप मतलब 10 रुपीज वाला हमने, सॉरी, एट 10 ईच, एट रुपीज 10 ईच फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब हमने 10 रुपीज वाला शेयर 10 रुपीज में रीइश्यू कर दिया। तो 70 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, 70 इंटू 10 700, 700, ये तो हो गया पार का केस। प्रीमियम के लिए हमें क्या दिया होगा? एट रुपीज 70 shares were reissued at rupees, let's say 12 each, 10 paid up और fully paid up। fully मतलब 10 paid up, शेयर कैपिटल में हमेशा पेड अप अमाउंट जाता है। 10 पेड अप, फुली पेड अप मतलब यहाँ तो बिना सोचे समझे 10 से मल्टीप्लाई होगा जितना पेड अप होता है। अगर यहाँ पे 8 पेड अप होता तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सा अमाउंट जाता है? पेड अप अमाउंट जाता है। तो 10 रुपीज वाला शेयर हम 12 में रीइश्यू कर रहे हैं, प्रीमियम हो गया तो 12 रुपीज हमारे बैंक में आ रहे हैं। 10 रुपीज का था, 12 इंटू 70, 10 इंटू 70 एंड 2 रुपए का हो गया प्रीमियम, 2 इंटू 70। तो अमाउंट हमारा आ जाएगा 700, 140 एंड 840। डिस्काउंट के लिए हमें क्या दिया होगा? हमें बोला होगा 70 शेयर्स वर रीइश्यूड एट लेट्स से 8 पर शेयर फुली पेड अप, एट रुपीज 8 पर शेयर फुली पेड अप। अगेन फुली पेड अप मतलब 10 वाला कितने में रीइश्यू कर रहे हैं? 8 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं। रीइश्यूड एट 8 पर शेयर फुली पेड अप। पेड अप 10 वाला कितने में रीइश्यू कर रहे हैं? 8 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल में जैसे मैंने बताया 10 से मल्टीप्लाई होगा जितना भी पेड अप होता है। बैंक में 8 रुपीज आ रहे हैं, 2 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम डिस्काउंट ना लिख के शेयर फॉरफीचर लिखते हैं क्योंकि वहीं से हम अपना लॉस कवर करने वाले हैं। तो 8 इंटू 70, 2 इंटू 70, 10 इंटू 70, 700, 140 एंड 560। तो ये तो बात हुई रीइश्यू की। रीइश्यू के बाद आते हैं हम शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से समझेंगे इसमें अमाउंट कैसे जाता है। अगर हमारे रीइश्यू शेयर्स कम हो रहे हैं, हमारे कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं? 70 शेयर्स। हम इसमें प्रॉफिट देखते हैं। 100 शेयर्स पे कितने का प्रॉफिट था? 100 शेयर्स पे ये पैसा था ना जो हमें मिल गया। जितने पैसे हमारे पास आ गए, हमने किसी के शेयर्स को फॉरफीट कर लिया, जब्त कर लिया। अब उसके शेयर्स भी हमारे पास, उसके पैसे भी हमारे पास। जितने पैसे हमारे पास आ गए वो क्या होता है? वो प्रॉफिट होता है हमारा। तो 100 शेयर्स पे 800 का प्रॉफिट था। तो 70 शेयर्स पे कितने का होगा? यूनिटरी मेथड, ये इसको देखते हैं। अगर 100 शेयर्स पे 800 का प्रॉफिट था तो 1 शेयर पे 800 अपॉन 100 का प्रॉफिट होगा। 70 शेयर्स पे 800 अपॉन 100 इंटू 70, 560 का प्रॉफिट होगा, राइट? अब ये जो 560 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम रीइश्यू का ये वाला केस है, फर्स्ट वाला पार वाला, फिर तो सीधा अमाउंट हमारा आ जाएगा 560, 560। अगर प्रीमियम का केस है तो भी सेम अमाउंट आएगा। अगर डिस्काउंट का केस है तो 560 में से 140 का लॉस हो रहा है हमें। 560 में से जो प्रॉफिट हुआ है 70 शेयर्स पे,
अगर डिस्काउंट का केस है तो डिस्काउंट में लॉस भी तो हो रहा है हमें 140 का, तो ये आ जाएगा 420। अगर डिस्काउंट का केस है तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट आएगा 420, और अगर पार या प्रीमियम का केस है, हमें कोई लॉस नहीं हो रहा, तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट आएगा 560। तो अब हम बात करेंगे कि उन शेयर्स का फॉरफीचर करना है दोज विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, जिन शेयर्स को हमने ओरिजिनली स्टार्टिंग में प्रीमियम पे इशू किया था। तो बच्चों इस केस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। When premium is received and second is when premium is not received। जब हमें प्रीमियम मिल गया और जब हमें प्रीमियम नहीं मिला, इसमें रीइशू और कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री सेम रहेगी जो हमने पहले करी थी। चेंजेस जो आएंगे वो फॉरफीचर वाले में आएंगे। क्यों आएंगे? देखो, हमारे शेयर्स प्रीमियम पे ओरिजिनली इशू हुए थे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 100 शेयर्स हमने फॉरफीट करे ऑफ 10 ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 2 रुपए का प्रीमियम था, जिसको हमने डिवाइड करा 3 रुपए की एप्लीकेशन, 7 की अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट में 2 रुपए का प्रीमियम था, तो 5 + 2, लेट्स से द प्रीमियम अलॉटमेंट मनी वाज द मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 2 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट में था। अब हमें पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें ये वाली एंट्रीज करनी है या ये वाली एंट्रीज करनी है। पता कैसे चलेगा प्रीमियम मिला या नहीं मिला? हम देखेंगे शेयर होल्डर ने क्या नहीं दिया। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल अमाउंट, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट तो दे दी ना, अलॉटमेंट भी दे दी, एप्लीकेशन भी दे दी। अलॉटमेंट दे दी मतलब प्रीमियम दे दिया, प्रीमियम दे दिया मतलब ये वाला केस, फर्स्ट केस। और याद रखना, अगर कंपनी को प्रीमियम मिल जाता है तो कंपनी नहीं बताती कि हमें प्रीमियम मिल गया। हमें कंपनी क्या बताती है कि भाई हमें इस शेयर होल्डर के फर्स्ट कॉल नहीं मिले थे, इसलिए हमने फॉरफीट कर लिया। तो कैसे एंट्री करती है कंपनी? प्रीमियम नहीं शो करती, प्रीमियम भूल जाओ। अगर प्रीमियम हमें मिल गया तो हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे? जो एंट्री हमने पहले सीखी थी, सेम एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अनपेड होता है जो अमाउंट नहीं मिला, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट जितना अमाउंट मिल गया। 100 × 10 पूरे 10 रुपीज कॉल्ड अप है। 100 × 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल नहीं मिली। 100 × 8 2 शेयर फॉर फीचर में जाएगा। तो 1000, 200, 800, ये तो हो गई हमारी फॉर फीचर की एंट्री। रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व वुड रिमेन सेम। अब बात करते हैं व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है दैट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने ना अलॉटमेंट दी ना कॉल मनी दी। अब क्या होगा? अब कंपनी ना ढिंडोरा दे देगी, सबको बता देगी चिल्ला चिल्ला के कि हमें तो ना ही अलॉटमेंट मिला, ना ही प्रीमियम मिला और ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। अब कैसे शो करेंगे? कंपनी कैसे ढिंडोरा देगी? एंट्री करके शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। प्रीमियम हम क्रेडिट करते हैं, नहीं मिला तो डेबिट करेंगे। अब जो जो चीजें नहीं मिली, क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अमाउंट कैसे जाएगा? 100 शेयर्स पे 10 रुपीज कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप का ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है हमने मंगवाए ही कम है, कॉल्ड अप ही कम है, तो हम कम लेके चलते हैं। 100 × 2 रुपीज का प्रीमियम था जो कि नहीं मिला, दिखाना पड़ेगा। टू शेयर अलॉटमेंट 100 × 7 रुपीज की अलॉटमेंट,
देखो बच्चों, यहाँ पे आपको डाउट होता है जितने का अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ था पूरा अमाउंट डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर डेबिट किया तो क्रेडिट भी करना पड़ेगा ना। 100 इंटू 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल कितना मिल गया, 3 रुपीज। हमें 12 में से 7 + 2 9 रुपीज नहीं मिले, 3 रुपीज मिल गए। वो 3 रुपीज एप्लीकेशन वाले थे। तो अमाउंट कैसे आएगा, 1000, 200, 700, 200, 300 being shares forfeited। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।